हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व का भुला हुआ साम्राज्य बेतिया राज्य का महाकाव्य इतिहास के बारे में। कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि जहां प्राचीन राजपूत वंशवालियां मुगल सम्राटों से टकराई, जहां हिंदू राजा के संरक्षण में ईसाई मिशनरियों ने भारत की सबसे पुरानी चर्चों में से एक बनाई, और जहां एक विशाल जमींदारी एक समय ब्रिटिश भारत की सबसे शक्तिशाली जमींदारियों में से एक थी। यह कोई परी कथा नहीं, यह बेतिया राज्य की वास्तविक कहानी है। बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी जो मध्ययुगीन प्रवास से लेकर स्वतंत्र भारत के उदय तक की 800 वर्षों की गाथा बुनती है। हम भारत को आकार देने वाली छिपी कहानियों को उजागर करते हैं, और आज हम लोग बेतिया राज के 800 वर्षों के इतिहास में गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी दास्तान जो गौरव, विश्वासघात, आस्था और विलुप्ति की है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को बजाएं। और हमारे पास 30 मिनट से ज्यादा की रोमांचक इतिहास की सामग्री है। चलिए समय के पीछे लौटते हैं। बेतिया राज की जड़ें 13वीं शताब्दी में खोजी जा सकती है। 1244 ईस्वी में राजा गंगेश्वर देव ने लखनऊ के निमखिर मिसिर के जयथुर में अपना आधार स्थापित किया। वो जठुरिया ब्राह्मण वंश के कश्यप गोत्र से थे, और यह वंशावली वेनार राजवंश से जुड़ी थी, जो मिथिला के वेनार वंश के पतन के बाद 16वीं शताब्दी में उभरी। लेकिन बेतिया राज का वास्तविक संस्थापन 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई, जब राजा उग्रसेन सिंह ने इसे एक शक्तिशाली चिफ्टेंसी के रूप में स्थापित किया। उग्रसेन सिंह गंगेश्वर देव के 9वें वंशज ने 1620 से 1559 तक शासन किया। उनके समय में बेतिया चंपारण के सरकार के अंतर्गत आया, जिसमें समरू, मेहसी, मझौरा महल शामिल था। क्षेत्रफल लगभग 4724 वर्ग किलोमीटर था और वार्षिक भूमि राजस्व 20 लाख रुपए से अधिक थी। यह मुगल प्रांत बिहार की एक प्रमुख जमींदारी बन गई। बाबरनामा में चंपारण का उल्लेख स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में है, जहां बाबर ने राजस्व का अनुमान लगाया, और लेकिन मुगलों ने के आगमन ने सब बदल दिया। अकबर के शासनकाल में बेतिया राज का पहला मुगल संपर्क हुआ। 1576 में चीफ उदयकरण ने बिहार के मुगल गवर्नर मुजफ्फर खान तोगर्ती ने अफगान विद्रोहियों के खिलाफ सहायता दी। उन्होंने हाजीपुर और छोटा नागपुर के विद्रोह दबाने में सहयोग किया। बदले में बेतिया को श्रद्धांजलि देकर स्वायत्तता मिली। शाहजहां के समय में राजा जय सिंह, जिनका नाम उदयकरण के उत्तराधिकारी को राजा की उपाधि मिली, लेकिन 1694 में जय सिंह की मृत्यु के बाद राज उनके 3 पुत्रों में बट गया। दिलीप सिंह को बेतिया मिली। दलीप सिंह के बाद ध्रुव सिंह ने शासन संभाला। औरंगजेब के काल में संघर्ष बढ़े। राजा गज सिंह 1659 से 1694 में बेतिया एक किला बनवाया, जिस पर दरभंगा के राजा महेश ठाकुर ने आक्रमण कर लिया, और यह दरभंगा के साथ सीमा विवादों की शुरुआत थी, जो अलीवर्दी खान के समय तक चली। ध्रुव सिंह के शासन में एक अनोखी घटना घटी। 1745 में कैपुचियन मिशनरी जोसेफ मैरी बनर्नी को रानी की बीमारी ठीक करने के लिए बुलाया गया। सफलता के बाद राजा ने चर्च और क्रिश्चियन क्वार्टर्स के लिए भूमि दान की। यह बेतिया क्रिश्चियन मिशन की स्थापना की, जो उत्तरी भारत की सबसे पुरानी ईसाई समुदायों में से एक है। ऊपरी और मध्यम जाति के हिंदू मुस्लिम परिवर्तन ने इसे मजबूत बनाया। 1762 में ध्रुव सिंह की मृत्यु के बाद जुगल किशोर सिंह ने शासन किया, लेकिन आंतरिक विवादों ने राज्य को कमजोर कर दिया। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी हासिल की, बेतिया राज कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र था, पूरे चंपारण का हिस्सा। लेकिन जुगल किशोर ने विद्रोह किया, इसके कारण कंपनी ने राज्य का प्रबंधन संभाला और 1771 में बहाली हुई। लेकिन राज ने उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण के साथ बट गया। बीर किशोर 1783 से 1816 के बाद आनंद किशोर सिंह ने महाराजा बहादुर की उपाधि पाई, और नवल किशोर, राजेंद्र किशोर और फिर हरेंद्र किशोर सिंह ने शासन किया। हरेंद्र को 1884 में महाराजा बहादुर और 1888 में केसीआई की उपाधि मिली। वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बने, लेकिन 1893 में हरेंद्र की मृत्यु बिना वारिस के हुई। राज उनकी विधवाओं महारानी शिवरत्न कुएं और फिर जानकी कुएं के पास गया। 1897 से कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने प्रबंधन संभाला, और बेतिया के जंगली लकड़ी के लिए प्रसिद्ध थे, जो 1953 से 54 में बिहार प्राइवेट प्रोडक्ट फॉरेस्ट एक्ट के तहत सरकार के पास चले गए। आज वे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बेतिया मुख्य रूप से हिंदू था, लेकिन ईसाई मिशन ने धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बनाया। पोप बेनेडिक्ट XIV के आशीर्वाद से
मिशन फला फूला और बेटिया क्रिश्चियन आज भी ऊपरी जातियों के वंशज है। राजा ने जो है कला, शिल्प और शिक्षा को बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लिए। बेतिया का इतिहास विवादों से भरा है। दरभंगा के साथ सीमा झगड़े सदियों से चले। ब्रिटिश काल में भूमि स्वामित्व बदला, जिससे किसानों और राज परिवारों का दांव टकरा है। 2025 तक भूमि विवाद जारी है। सरकार विकास के लिए भूमि चाहती है, जबकि परिवार ऐतिहासिक ग्रांट्स पर दावा करता है। अदालतों ने दस्तावेजों सबूतों को प्राथमिकता दी, लेकिन सामाजिक न्याय की मांगे बढ़ रही है। स्थानीय बैठकें और सोशल मीडिया अभियान पारदर्शिता की पुकार कर रहे हैं। 1952 में जमींदारी उन्मूलन के राज्य समाप्त हुआ और 1954 में जानकी कुएं ने मृत्यु के बाद यह पूरी तरह राज्य सरकार के पास चला गया। बेतिया राज की कहानी गौरव की है। मुगलों से टकराव, ब्रिटिशों से सौदेबाजी और धार्मिक सद्भाव। आज यह चंपारण की सांस्कृतिक धरोहर है, वाल्मीकि पार्क से लेकर प्राचीन चर्च तक। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेतिया भूला हुआ साम्राज्य फिर से जगेगा? कमेंट्स में बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।